एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ POLYMORPHISM। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स POLY। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फ मतलब फॉर्म, MORPH। यहाँ पे इसको फॉर्म्स कर दो, यानी कि इसको ऐसे डिफाइन करो, आपका सेम मेथड होगा और उसका डिफरेंट बिहेवियर होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि अगर आप प्लस का यूज करते हो, 2+3 करते हो, तो यहां पे एडिशन हो रहा है। नहीं तो आप अमन ले लो एक स्ट्रिंग और झा ले लो एक स्ट्रिंग और उसके बीच में प्लस लगा दो, वहां पे कंकैटिनेशन होता है। अगर डे टू डे लाइफ एग्जांपल लूं तो जब आप अपने पापा के साथ होते हो, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो आपका वहां पे एक अलग फॉर्म हो गया, अलग बिहेवियर हो गया। और जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो बहुत ही चिल मूड में रहते हो, एकदम पार्टी के मूड में रहते हो, तो ये वहां पे आपका डिफरेंट बिहेवियर हो गया। यानी कि मेथड तो सेम है लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म्स। अब आइए, जैसे कि मेरी बात कर लो ना। सो करेंटली आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कंपनी में काम करता हूँ एज अ डेवलपर के तौर पे काम करता हूँ, तो सेम पर्सन है लेकिन इसका बिहेवियर अलग अलग है। तो उसी तरह के सेम मेथड होगा और उसका बिहेवियर अलग अलग होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया। चलो आपको कोड लिख करके बताते हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कमांड ए एंड कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे अपन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी ले लो यार। क्लास यहाँ पे ले लेते हैं अपन, क्लास एनिमल सबसे पहले, और डिफाइन स्पिक सेल्फ, और प्रिंट यहाँ पे कर दो एनिमल स्पिक animal makes sound here we are going to create, and after that अपन बनाएंगे अच्छा खासा क्लास बनाएंगे। क्लास ये देख सकते हो, डॉग बना देते हैं अपन, DOG, और डिफाइन स्पीक हमारा मेथड होता है। मेथड क्या होता है, जो क्लास के अंदर लिखा जाता है ऐसा फंक्शन, उसको अपन मेथड कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे स्पीक जो होगा हमारा मेथड होगा, सेम मेथड कॉल हो रहा है लेकिन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका बिहेवियर अलग अलग होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, अभी दिखाते हैं। और यहाँ पे सेल्फ अपन कर देते हैं। फिर प्रिंट कुत्ता कैसा आवाज निकालता है, डॉग बाक्स वू, या सो दिस इज गोइंग टू हैपन। उसके बाद यहाँ पे क्लास अपन ले लेंगे कैट, और डेफ स्पीक होगा यहाँ पे सेल्फ, और प्रिंट कर देंगे अपन कैट म्याऊ 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 कर देंगे। और इसका ऑब्जेक्ट बना लो हर चीज़ के लिए। ए से एनिमल का अपन बना लेते हैं, और फिर यहाँ पे डी से डॉग का अपन बना लेंगे, और सी से कैट का अपन यहाँ पे बना लेंगे। अब देखना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ए डॉट स्पीक, यहाँ पे कॉल करते हैं अपन, प्रिंट डी डॉट स्पीक, और प्रिंट सी डॉट स्पीक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि आपने प्रिंट फंक्शन करा ना, तो यहाँ पे नन नन भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट स्पीक और डी डॉट स्पीक, फिर सी डॉट स्पीक। अब सही है, एनिमल मैक्स साउंड, डॉग बार्क्स एंड कैट मियो। यहाँ पे तो आप दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारे पास 3 क्लास, एनिमल क्लास है, डॉग क्लास है, और कैट क्लास है। एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, और डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, और कैट का ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमने मेथड को डिफाइन किया था उस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ए डॉट स्पीक एनिमल के लिए, डी डॉट स्पीक डॉग के लिए, सी डॉट स्पीक कैट के लिए। तो एनिमल मैक्स साउंड, डॉग बार्क्स, कैट म्याऊ। अगर इसको दूसरे तरीके से आप लिखने की कोशिश करो, अगर वे ऑफ राइटिंग कोड को लिखने का तरीका अलग देखना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, उसको फॉर लूप लगा कर सकते हो। वेरी गुड मेथड। इसको यहाँ से हटा देंगे, ऑब्जेक्ट्स जो हमने क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एक वेरिएबल एनिमल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में
ले लेंगे अपन ANIMAL एनिमल, फिर अपन ले लेते हैं डॉग, फिर कैट, और यहाँ पे अपन लगाएंगे क्या, फॉर एनिमल इन एनिमल्स, फॉर लूप लगा देते हैं ताकि सब हो जाए एक साथ। फॉर एनिमल इन एनिमल्स, एनिमल डॉट स्पीक मेथड अपन लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो एनिमल मैक्स साउंड, डॉग बार्क्स, कैट मियाओ, फॉर लूप लगा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बार एनिमल के लिए इटरेशन हुआ, फिर डॉग के लिए हुआ, फिर कैट के लिए हुआ, तो आपको आउटपुट यहाँ पे दे दिया इजी तरीके से। यहाँ पे आप एनिमल की जगह पे कोई भी और रखना चाहते हो वेरिएबल को रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, डजेंट मैटर एट ऑल। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ये। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सर्कल, रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल का एरिया वगैरह अपन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्लास सर्कल। हियर वी आर गोइंग टू टेक क्लास सर्कल और डिफाइन अपन कर देते हैं यहाँ पे एरिया, और फिर यहाँ पे सेल्फ और कॉमा आर कर देते हैं रेडियस, स्क्वायर स्क्वायर होता है ना। फिर यहाँ पे कर दोगे प्रिंट 3.14 इंटू आर इंटू आर, ये सही है। उसके बाद फिर रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया, RECTANGLE रेक्टेंगल। और फिर यहाँ पे डिफाइन एरिया, उसका हो जाएगा आपको सेल्फ L कॉमा B, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपन L इंटू B। हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन क्लास ले लेते हैं अपन, ट्रायंगल ले लो, TRANGLE ट्रायंगल हियर। और यहाँ पे एरिया डिफाइन कर देंगे अपन, डिफाइन एरिया। और यहाँ पे अपन कर लेते हैं सेल्फ और B इंटू एच कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है राइट, B और H यहाँ पे कर देंगे 1/2 B इंटू एच होता है ना। सो प्रिंट अपन कर दे देंगे 0.5 इंटू B इंटू एच। इसका ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं हर एक क्लास का, C इज इक्वल टू CIRCLE। और फिर यहाँ पे R इज इक्वल टू RECTANGLE। और फिर ट्राइंगल का TRIANGLE ट्राइंगल ईयर। सो सबसे पहले अपन C डॉट एरिया यहाँ पे कर देते हैं, ओके C डॉट एरिया। और यहाँ पे कर दो 5 पॉइंट, क्योंकि देखो R का वैल्यू तो देना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे जो मैं एरर कर रहा था वहाँ पे R का रेडियस का वैल्यू ही नहीं दे रहा था। फिर अपन यहाँ पे आ जाते हैं रेक्टेंगल के लिए R डॉट एरिया, यही प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। और लेंथ और ब्रेथ की दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, 3.3,4 12 आ गया, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। और इसके बाद अपन जाएंगे ट्राइंगल के लिए, T डॉट एरिया यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे। और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस का वैल्यू देना पड़ेगा राइट। तो बेस का वैल्यू दे दो 2 और कॉमा दे दो 3। सो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 कैंसिल 3 आपका आउटपुट आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट हियर। चलो तीसरे एग्जांपल में चलते हैं। अपन ले लेते हैं क्लास यहाँ पे एरोप्लेन ले लेते हैं, AEROPLANE एरोप्लेन ले लिया। और डिफाइन यहाँ पे कर देते हैं अपन एक मेथड फ्लाई और सेल्फ। फिर अपन कर देते हैं प्रिंट, और प्रिंट कर देते हैं एरोप्लेन कैन फ्लाई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्लास अपन ले लेते हैं बर्ड। फिर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं फ्लाई सेल्फ। फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं प्रिंट
bird can fly high, और फिर अपन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं. A for AEROPLAN, एरोप्लेन here, और फिर B is equal to bird here, and after that we are going to use A dot fly, again B dot fly. सो एरोप्लेन कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई, मतलब सेम मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है. फ्लाई फ्लाई हमारा एक मेथड हमने ले लिया जो कि इनसाइड द क्लास है, बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए इसका डिफरेंट बिहेवियर है. अब इसको समझाओ अच्छे से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरोप्लेन एक अलग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बर्ड हमारा जो है हमने क्या कर दिया, अलग क्लास है. तो बर्ड और एरोप्लेन जब अलग अलग क्लास है तो सेम मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है जो कि फ्लाई है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बिहेवियर है. एक के लिए जो आउटपुट आ रहा है एरोप्लेन कैन फ्लाई, एक के लिए जा रहा है बर्ड कैन फ्लाई हाई. अब ऊपर वाले एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस है, एनिमल, डॉग एंड कैट. तो सेम मेथड यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, स्पीक सेम मेथड है, बट हर जो हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया हुआ है A, D, C के लिए, इसके लिए क्या हो रहा है, डिफरेंट बिहेवियर्स. एक के लिए एनिमल मेक साउंड है, डॉग बार्क्स है, और तीसरे के लिए क्या है, कैट म्याऊ है. आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है. ये पॉलीमॉर्फिज्म का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है. अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ कवर किया है. तो आपको कोई पूछे कि मेथड क्या होता है, मेथड जो होता है हमारे क्लास के अंदर लिखा जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मेथड. एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको क्लास के अंदर लिखा जाता है. यहाँ पे एनिमल क्लास है, डॉग क्लास है, कैट क्लास है. अगर एग्जांपल में आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड होगा एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है. स्पीक इज द मेथड दैट इज रिटन इनसाइड द क्लास. सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, हैव अ ग्रेट डे. कमेंट करके जरूर बताना.